हेलो स्टूडेंट, ट्रैवल स्टडी क्लासेस BKL सेंटर कॉलेज अलीगढ़ में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके सामने सब्जेक्ट मैथ क्लास फर्स्ट ईयर यानी 11th की मैथ सब्जेक्ट मैथ के बारे में चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज को शुरू होने से पहले हम आपके सामने कुछ बताना चाहते हैं। पहले चैप्टर का नाम है समुच्चय, जिसको हम इंग्लिश में सेट कहते हैं, SET सेट। तो बच्चों, समुच्चय होता क्या? सबसे पहले प्रश्न यही होता है, समुच्चय होता क्या? तो इसकी परिभाषा है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। तो इसमें और भी परिभाषाएं हैं, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो इतना हम आपको इस समय नहीं बता सकते, लेकिन आप किताब पढ़ेंगे आराम से, उसमें सारी लिखी हुई हैं, वहाँ से देख लेंगे। हम अब आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 पर बढ़ते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 है। तो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न इसमें ये दे रखा और इसके 9 प्रश्न दे रखे हैं इसमें। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न इसका पहले का पहला, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह है। तो प्यारे बच्चों, हमको ये बताना है क्या ये समुच्चय है या नहीं। यानी तो देखिए, जे अक्षर से आप ध्यान कर लीजिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। कहने का मतलब है 3 महीने ऐसे हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो पहला है जनवरी, मई, जून और एक बच्चों जुलाई। प्यारे बच्चों, 3 महीने ऐसे हैं जो कि जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। एक है जुलाई। तो ये सेट है, इसको हम बोलेंगे ये सेट है यानी समुच्चय है। तो इसमें 3 ही ऐसे महीने जो कि जे से अक्षर से प्रारंभ होते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। जी, इसमें सारे और सॉरी आगे भी प्रश्न ऐसे हैं कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं, ऐसे प्रश्न दे रखे हैं। इस प्रश्नों पे आगे चर्चा करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। कहता है, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सामने क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों, जैसा कि आप सामने क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न नंबर 1 है कि 5 ... ए, कहने का मतलब खाली स्थान बनना है, और इसमें ये चिन्ह बनना है कि बिलोंग टू और इज नॉट बिलोंग टू। अगर इसमें 5 ए वाले सवाल यानी ए सेट में दे रखा है, तो इसमें हम देखो दे रखा है ना 5, तो इसमें बिलोंग टू करेंगे। जिसमें अगर नहीं दे रखा हो, जो अक्षर जैसे 8 है, यहाँ पर 8 नहीं है, तो उसमें इज नॉट बिलोंग टू करेंगे। देखो 0 भी नहीं है, इसमें भी इज नॉट बिलोंग टू। तो आगे इस प्रकार से ही प्रश्न दे रखे हैं, इनको हम आगे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 रोस्टर रूप में हमको लिखना है। तो ए बराबर प्रश्न दे रखा है x सच दैट x एक पूर्णांक है और ये संख्या दे रखी है -3 लेस देन x लेस देन 7। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे कि हमको -3 और 7 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो हमको लिख देने, वो रोस्टर रूप हो जाएगा। जैसे a बराबर देखो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम रोस्टर रूप लिखेंगे, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आगे भी इसी प्रकार से प्रश्न दे रखे हैं इसमें तीसरे के, उनको हम स्वयं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको
समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। जैसा कि 4 का पहला प्रश्न दे रखा है कि 3, 6, 9, 12, तो प्यारे बच्चों इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो आप सामने देख पा रहे होंगे ये सब 3 के गुणज हैं कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 3, 4, 12, इस प्रकार से देख पा रहे हैं। तो ये 3 का गुणज है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे कि x x, 3 का गुणज है। कहने का मतलब है, यहाँ लिख देंगे फिर कि x ≤ 12। ये हमारा रोस्टर रूप हो गया प्यारे बच्चों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। तो इसमें सूचीबद्ध करवा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि x x ए बराबर एक विषम प्राकृतिक संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। तो इस प्रकार से प्रश्न दे रखा है प्यारे बच्चों। तो हम इसको लिखेंगे कि विषम प्राकृतिक संख्या हम इस प्रकार से लिखेंगे कि ए बराबर 1, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार। प्यारे बच्चों इसी प्रकार से सारे प्रश्न होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्यारे बच्चों, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। केवल मिलान करना है प्यारे बच्चों। मिलान आप